Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I'm Aditya and in this video we are going to compare the top 10 20 favored colleges by student for MBA in India. So नीचे आपको लिस्ट दिख जाएगी क्या क्या कॉलेजेस के बारे में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं एंड विच आर द टॉप 20 कॉलेजेस द स्टूडेंट चूज टू गो फॉर MBA इन इंडिया, राइट। इसमें सब टॉप नॉच नेम्स आपने जो सुने होंगे वो सब यहाँ पे कवर कर चुके हैं। IIM, ABC, LIK, लखनऊ, सॉरी ABC, लखनऊ, इंदौर, कोईकोड़े, FMS, IIFT के ऑल कैंपसेस, XLRI, SP जैन, ISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, DMS, IIT दिल्ली, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, MBA डिपार्टमेंट ऑफ IIT दिल्ली, JBIMS, MDI गुड़गांव, NMIMS मुंबई कैंपस, NITI मुंबई, IIM शिलोंग, Shailesh J. Mehta is an MBA department of IIT Bombay and SIPM and TIS. इसमें एक IS भी हमने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लीग, तो उसका सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो दीज आर द टॉप 20 कॉलेजेस प्रिफर्ड बाय ऑल द MBA एस्पिरेंट्स इन इंडिया। द क्रीम क्राउड जो रहेगा वो यहाँ पे जाने की कोशिश करता है थ्रू देयर रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम्स। तो हम लोग क्या क्या एजेंडा पे डिस्कस कर, हमारा एजेंडा क्या क्या रहेगा? कोर्सेज ऑफर्ड एंड सीट्स, कंपेरेटिव कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं वो लोग। अभी कोर्सेज के डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, कोर्सेज का नाम मतलब क्या डिग्री देता है कोई कॉलेज और फिर कितने सीट्स हैं, उसके साथ साथ एडमिशन क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। सो 19-20 का डिफरेंस छोड़ के बाकी सब सेम रहता है, कुछ नहीं होता है। सब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद बैक एंड पे आपका प्रोफाइल चेक किया जाएगा। प्रोफाइल में आपका एकेडमिक्स आएगा, 10th कोई कॉलेज 10th के परसेंटेज को वेटेज देता है, कोई कॉलेज 12th के परसेंटेज को वेटेज देता है, तो वो सब सेपरेट इन्फॉर्मेशन हमने इंडिविजुअल वीडियोज में रखी गई है ऑलरेडी। कोई कॉलेज ग्रेजुएशन के परसेंटेज को वेटेज देता है, कोई कॉलेज ग्रेजुएशन में सिर्फ फाइनल ईयर के परसेंटेज को वेटेज देता है, कोई कॉलेज ओवरऑल परसेंटेज को। तो ये टॉप 20 कॉलेजेस तो ओवरऑल परसेंटेज को वेटेज देते हैं। अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन रहेगा तो पूरे सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर्स का एवरेज पकड़ा जाएगा, अगर 4 साल का रहेगा तो 8 के 8 सेमेस्टर का एवरेज पकड़ा जाएगा। Then there are all these 20 colleges will give a heavy weightage for your work experience, also for extracurricular achievements। अगर आपने कोई स्पोर्ट में, कोई आर्ट फॉर्म में, अगर नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर कोई अचीवमेंट है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगा। Then the most important part which comes to every students and parents' mind is फीस कितना है भाई, कौन से कॉलेज का मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर मेरा बच्चा कोई कॉलेज में जा सकता है बट उसका मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसी के लेवल का दूसरा कोई कॉलेज है क्या मेरे पास जहाँ पे उसको पैकेज उतना ही मिले ऑलमोस्ट, अपना खुद का कोई लॉस ना हो। अगर एज ए स्टूडेंट मैं अगर देख रहा हूँ तो मैं 20 लाख पे करके 18 लाख का पैकेज लेने के बजाय अगर मुझे सेम एफर्ट के बाद अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई मैं इतना एफर्ट लेके ये दूसरे एग्जाम में भी उतना ही स्कोर ला सकता हूँ और उसी लेवल के कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे 4-5 लाख का फीस रहेगा और सेम पैकेज मिलेगा, सो व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर दैट, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए ये कंपेरेटिव टेबल रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 10 कॉलेजेस, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। ओवरऑल सीट्स आर 4500 and you can pause the video and check for the courses offered by them. This is all about the next 10 colleges, राइट। फर्स्ट 10 कॉलेजेस, नेक्स्ट 10 कॉलेजेस। सो ये रैंकिंग वाइज नहीं है, प्लीज ये सीरियल नंबर लिया है, आप रैंकिंग वाइज मत समझना इसको, ठीक है। ये 10 कॉलेजेस में से भी कोई रैंकिंग वाइज, अभी रैंकिंग का हर एक का पैरामीटर डिफरेंट होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरामीटर इंपॉर्टेंट देता है, कोई प्लेसमेंट को, कोई प्रोफाइल्स को, कोई ROI को भी देता है। तो हम लोग वो सब के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम लोग चूज कर रहे, हमने एक जनरल कंसेंसस लिया था कि भाई अगर एज ए स्टूडेंट आप रहोगे तो टॉप 20 कॉलेजेस कौन से प्रेफर करोगे, जो ये सबको पता है, आपने सबने वेल नोन कॉलेजेस हैं, सबने नाम सुने हुए हैं। तो स्टार्टिंग विद ISC, दे गिव यू डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, दे हैव इनटेक ऑफ ओनली 20, उसका सेपरेट सिर्फ 20 का इनटेक क्यों है, इसके पीछे का रीज़न, और उनके सिर्फ इंजीनियर्स का भी इनटेक क्यों है, इसके पीछे का रीज़न आपको सेपरेट वीडियो में बताया गया है, यहाँ जो वीडियो आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। DMS IIT दिल्ली का है, IIT दिल्ली का MBA डिपार्टमेंट है जिनका इनटेक है 68+, they'll give you and they will give you a degree of MBA. GBIMS affiliated to Mumbai University, they have to give you a degree of MMS, but they have, and JBIMS accept this accept majority of the seats are filled through MBA CET। तो यहाँ पे बैच प्रोफाइल का थोड़ा
आप कंपेयर करोगे अगर अदर बैचेस अगर कॉलेजेस के हिसाब से तो थोड़ा स्क्यूड रेशो हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड लेवल चेक कोई नहीं है, सिर्फ MBA CET का स्कोर आया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर अच्छा है और 1 मार्क्स से अगर आपका स्कोर गया तो नहीं मिलेगा। बट दे हैव स्टार्टेड देयर ओन इन हाउस प्रोग्राम्स MSc फाइनेंस एंड MHRD which are gaining a popularity very quickly. Okay, the respective intakes are 120, 30, 20. MDI Gurgaon has 3 programs: PGDM, IB, HRM. Respective intakes are also given. NMIMS Mumbai has multiple programs. Obviously, ये तो पूरा इनका तो shops ही हैं, but still they have maintained a very good brand level of their own. At least NMIMS Mumbai, they have multiple programs: General MBA, MBA HR, Dual Degree, MBA Pharma, and Business Analytics, with the respective intakes given in the next column. NITI Mumbai, a very well-known institute, giving you a degrees of PGD IM or PGD SM, Industrial Management or Sustainable Management, with overall intake of 440 plus. IIM Shillong, one of the Ivy League IIMs, gives you a degree of postgraduate program, diploma of postgraduate program and intake of 120 प्लस। अभी शायद 2022 के लिए बढ़ेगा, तो जब उनके नोटिफिकेशंस आएंगे हम लोग देखेंगे। तो SGM, SOM and MBA department of IIT Bombay, just like IIT Delhi, they also give you MBA का degree and intake is 150 plus. SIBM Pune, the Symbiosis University का top notch B school, also of the same level of the other B schools, they have 2 main flagship programs, MBA and Innovation and Entrepreneurship. इनका एक थर्ड प्रोग्राम भी था बट जो उन्होंने अभी हॉल्ट करके रखा है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक सिनेरियो. The respective intakes are 180 and 120 of these 2 programs, and TIS, Specialized College for HR. There are very good alumni base of this college in HR field. टाटा का इंस्टीट्यूट कॉलेज है और बहुत तगड़ा ROI है, अगर आप देखोगे आगे जाके बहुत तगड़ा ROI है कॉलेज का, with an intake of 68. They'll accept only TISNET का स्कोर. ओके, दे हैव अदर प्रोग्राम्स एज वेल जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है एंड उसका इंटेक भी डिफरेंट. तो ओवरऑल इंटेक अगर आप देखोगे टिस का, थ्रू टिस नेट का एग्जाम, द ओवरऑल इंटेक इज अराउंड 200 प्लस. ये HRM एंड LR के प्रोग्राम के लिए 68 है, बट अदर प्रोग्राम जो है उनके जहाँ पे वो MA की डिग्री देते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, कब कोई 1-2 प्रोग्राम के लिए मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री देते हैं, देन एनालिटिक्स वगैरह के जो प्रोग्राम्स है वो ओवरऑल प्रोग्राम्स मिला के किसी का 68, किसी का 34, किसी का 26 ऐसे इंटेक मिला के उनका ओवरऑल इंटेक है 200 के ऊपर. तो टॉप 20 कॉलेजेस का ओवरऑल इंटेक अगर आप देखोगे तो ये 4500 सीट्स एंड नेक्स्ट कॉलेजेस की अराउंड 2700 सीट्स. तो ये कितनी हो जाती है 6200 6200 के अराउंड, 4500 सॉरी 7200 के अराउंड. तो अराउंड 7000 सीट्स के लिए कॉम्पीट अगर करना है तो हम लोग हमेशा से बोलते आते हैं, मैं भी बोलता हूँ, अनिकेत सर भी बोलते हैं हमारे बैचेस में, कि देर आर अराउंड 7 to 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट MBA एंट्रेंस एग्जाम्स अक्रॉस इन इंडिया, starting with CAT, XAT, IFT, then SNAP, NMAT, CMAT, MBA CET, then TISNET, MAT, ATMA. Right? Around 6 to 7 colleges are there, 6 to 7 exams are there, जिसमें से कोई भी एग्जाम में अगर आप टॉप 1% में आ गए तो आपको ये 7000 में से कोई ना कोई कॉलेज में तो डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा. टॉप 1% में नहीं, टॉप 0.1% में आने की कोशिश करना है. कोई भी एक एग्जाम में आप टॉप 0.1% में आ जाओ, आपको डेफिनेटली एडमिशन कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा. ये 7000 सीट्स में से तो मिल ही जाएगा. एंड ऑल ऑफ दिस कॉलेजेस, बिलीव मी, ऑल ऑफ दिस कॉलेजेस हैव मीडियन सैलरी ऑफ मिनिमम 18 लाख. तो भाई बात खत्म ना. 2 साल के बाद अगर 18 लाख का पैकेज मिलना है तो मेहनत करना तो बनता है, राइट. एडमिशन प्रोसेस इज सिमिलर फॉर ऑल द कॉलेजेस. अगर कुछ माइनर डिफरेंस है तो वो आप सेपरेट वीडियो में जाके चेक कर सकते हो. देन फीस एंड पैकेजेस, ये पहले 10 कॉलेजेस का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है. इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ROI हो जाता है FMS दिल्ली का, 1250%, 2 लाख एक्सपेंस करने के बाद 24 लाख का पैकेज मिल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है. बट अगर मोर देन 100 का 1:1 का भी ROI है यहाँ पे, कोई कोड़े का जैसे देखोगे वन ऑलमोस्ट 100% का है. सो इट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग अ ब्रांड नेम ऑफ दिस कॉलेजेस, राइट. एंड ROI के लिए भाई पैकेज भी देखो ना, 20 लाख के ऊपर का पैकेज है, मीडियम सैलरी, और क्या चाहिए.
राइट। सेम गोज ओवर हियर, ISC 720 का, तो यहाँ पे हाईएस्ट आरओआई आपको दिखेगा 720% ISC 3.4 लाख 24 लाख। सिमिलरली टिस, जैसे मैंने अभी बोला था 2 मिनट पहले कि इसका आरओआई देखो 3 लाख 20 लाख प्लस 675%। यहाँ पे सिर्फ MDI का थोड़ा 90 के नीचे जाता है, बट पैकेज अगर 20 लाख के ऊपर है तो भाई 2-3 लाख ज़्यादा पे करना बनता है, MDI का ब्रांड में मिलेगा, राइट। देन यहाँ पे भी 20 ऑलमोस्ट 20 22 17, राइट। सो जहाँ जहाँ पे 100 के ऊपर आरओआई है, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि जहाँ पे 90% के ऊपर आरओआई है, लेकिन 90% के ऊपर मतलब कहीं पे अगर 8 लाख का फीस और 7 लाख का पैकेज है, तो यूजुअली ये अभी से ये कॉलेज टारगेट मत रखो यार, एटलीस्ट एम्स तो थोड़े हाई रखो। अब्दुल कलाम जी ने वही बोला है कि पुट योर एम्स हायर, जितना ऊंचा एम करोगे उतना ऊंचा आप पहुंचोगे। तो व्हाट वी से इज ROI शुड बी मोर देन 90%, बट एवरेज पैकेज सबसे पहले तो आपने टारगेट करना चाहिए 20 LPA के ज़्यादा। अगर यहाँ से उसके बाद आपका रेंज होना चाहिए 18 LPA से ज़्यादा, उसके बाद आपका रेंज होना चाहिए 15 LPA से ज़्यादा, उसके बाद आपका रेंज होना चाहिए 12 LPA से ज़्यादा, राइट। तो 90% का अगर परसेंट के ऊपर अगर ROI है मेरा और 15 लाख LPA है, 15 लाख फीस भर के अगर मुझे 14 लाख फीस भर के अगर मुझे 12-13 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग, राइट। 22 लाख फीस भर के अगर 20 लाख का ROI मिल रहा है, एवरेज पैकेज मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग, राइट। सो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स। अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, राइट। ये मैंने आपको खुद को रेट करने के लिए एक टेबल बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसके बेसिस पे ये टॉप 20 कॉलेजेस आपको रैंक करेंगे इवन बिफोर यू अपीयर फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। जैसे कैट का फॉर्म भरोगे तो आपका सब डिटेल चले जाएगा, 10th का परसेंटेज बोर्ड, 12th का परसेंटेज बोर्ड, ग्रेजुएशन का परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो आपके पास, उनके पास आपका ये डेटा पहले से रहेगा, तो आपको एक सर्टन पॉइंटर के बेसिस पे इसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस को भी 5 पॉइंट दिए जाते हैं। तो 10 10 10 30 एंड 35 के बेसिस पे यूजुअली सब कॉलेजेस आपको एक रेटिंग दे के रखेंगे, कोई 35 के बेसिस पे देगा, कोई 40 45, डिपेंड करता है अपना अपना क्राइटेरिया। तो सब कॉलेजेस आपको रेटिंग दे के रखेंगे। अभी ये डिपेंड करता है, अगर आप 20 प्लस हो तो विच इज़ अ गुड नंबर, यूजुअली 20 प्लस 25 प्लस इज़ अ वेरी गुड नंबर। उसके बाद अगर दो कैंडिडेट्स है जिसका एक का 15 प्लस है, एक का 20 प्लस है, और थर्ड कैंडिडेट में मैं इंक्लूड करता हूँ 25 प्लस है, तो इसको कैट में 99 प्लस परसेंटाइल लाएगा तो ही कॉल मिलेगा, इसको 98 प्लस लाएगा तो कॉल मिलने के चांसेस है, और इसको 97 प्लस 96 प्लस पे भी मिलने के चांसेस है, ऐसा है। तो अगर आपने, आपके अगर पहले के पुण्यकर्म नहीं है अच्छे तो अभी घिसो, अगर पहले के पुण्यकर्म अच्छे तो भी अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मत रहना। So this is all about the comparison of top 20 colleges, guys. If you want to know anything else about any particular college, do not forget to reach us at any of the social media platform or the contact numbers given in the description box below. Thank you, guys. Best of luck.